तो हमारी जर्नी रिंगस के निशान भवन के बाहर से स्टार्ट होती है। पहले हम निशान भवन के बाहर से निशान लेते हैं, फिर उसके बाद हम निशान भवन के अंदर जाकर निशान की पूजा करते हैं। उसके बाद हम सारे दोस्त मिलकर निशान उठाते हैं। उसके बाद बाबा के दरबार की ओर पैदल यात्रा प्रस्थान करते हैं और बाबा का नाम लेते हुए बाबा के दरबार की ओर हम सारे दोस्त मिलकर बढ़ चुके हैं। रास्ते में मौज मस्ती करते हुए बाबा का नाम लेते हुए बाबा के दरबार की ओर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। आप ये रास्ते देख सकते हैं, बाबा के दरबार की ओर जाता है। बाबा के दरबार की ओर जाते हुए हमें ये टोल दिखा जो काफी टाइम से बंद है। तो हम पैदल चल चल के थक चुके थे, तो रास्ते में थोड़ी देर के लिए आराम के लिए बैठे थे। फिर सीधा हम तोरण द्वार पहुंचे, जहां हम देख सकते हैं नए साल पे कितने ज्यादा भारी मात्रा में लोग आए हुए हैं बाबा के दर्शन करने को। फिर आगे बढ़ते गए हम धीरे धीरे भीड़ में से निकलते हुए आगे। फिर हमने ये स्टैचू देखा, उसके बाद सीधा बाबा के दरबार में गए, वहाँ दर्शन किया, बाबा का आशीर्वाद लिया। फिर हम बाहर निकल गए। फिर उसके बाद अगले दिन हम लोग आ गए ट्रेन पकड़ के जयपुर रेलवे स्टेशन। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद अब हम जा रहे हैं हवा महल। फिर ले लिया हमने ऑटो। ऑटो लेके अब हम जा रहे हैं हवा महल की तरफ, और ये सारे हमारे दोस्त हैं। जब हम रास्ते में हवा महल की तरफ जा रहे थे तो हमने देखा जयपुर का अजमेरी गेट, जो कि दिल्ली के अजमेरी गेट की तरह ही है। जब आप अजमेरी गेट पार करेंगे तो जयपुर के पिंक सिटी की तरफ चले जाएंगे। पिंक सिटी की तरफ जाने के लिए आपको यहाँ से होकर गुजरना पड़ेगा। इस जगह को बड़ी चौपर भी कहा जाता है। यहाँ तक जयपुर का मेट्रो स्टेशन चलता है। तो अब हम आ चुके हैं पिंक सिटी में। पिंक सिटी अब ये रहा नहीं है, इसका कलर बदल के गेरुआ कर दिया गया है। जब हम इसको पार करके चौक से लेफ्ट होंगे तब हम जाएंगे हवा महल। तो अब हम हवा महल के पास पहुंच चुके हैं, तो हवा महल की तरफ चलते हैं। हम आ चुके हैं हवा महल, और अभी मैं आपको हवा महल दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं, यह है जयपुर का फेमस हवा महल, जिसके बारे में आपने सुना तो जरूर होगा। आप देख भी लीजिए। ये मैं हूँ, और इस साइड में मेरे भी ब्रदर है। हम दोनों हवा महल के मजे ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम हवा महल से जल महल की तरफ जाएंगे। तो हमने जल महल जाने के लिए लिया बस में बैठकर हम जल महल की तरफ चले गए, और ये ड्राइवर भैया बस चला रहे हैं। ये रास्ता जल महल की तरफ जाता है। तो हम सीधे पहुंच गए जल महल। आप देख सकते हैं, जल के बीचों बीच में महल है, इसलिए इसको जल महल कहा जाता है। ये पानी के बीचों बीच में बसा हुआ है, और इसके चारों साइड आप एक देख सकते हैं पहाड़ है, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अधिक मात्रा में आते हैं। यहाँ पे फोटो वोटो खिंचवाने के बाद हम उसके बाद सीधा जाते हैं आमेर फोर्ट के लिए बस पकड़ते हैं। आमेर फोर्ट के लिए हमने बस पकड़ लिया है, और ये बस वाला ले जाकर हमें सीधा आमेर फोर्ट के गेट पर उतारे। ये रास्ता सीधा आमेर फोर्ट के लिए जाता है, और ये वन वे रूट है। अगर आप कभी जाए तो यहाँ संभल कर गाड़ी चलाएं। तो हम पहुँच चुके हैं सीधे आमेर फोर्ट, और इसका नाम दूसरा शीश महल भी है। इसको शीश महल क्यों कहा जाता है आगे बताएं। तो हम शीश महल के ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम ऊपर चलेंगे। जब आप शीश महल के ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने से पहले आपको ये सब चीज़ दिखेगा। आर्टिफिशियल चीज़ है, जो बहुत अच्छे कारीगरी की तरह, और ये सब लेडीज ज्वेलरी के सामान है, जो भी बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। तो अब हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो ये है मेरे दोस्त राहुल भाई, कहते हैं कि लाओ पब्लिक को मैं दिखाता हूँ कि हम ऊपर पहुंच चुके हैं शीश महल के। और उसके बाद अब हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर शीशे का बहुत बड़ा महल है। तो अब हम आ चुके हैं शीश महल के अंदर। आप ये देख सकते हैं, पूरा शीशे का महल है। शीशे की कारीगरी हर दीवार पे और छत पे किया हुआ है, और बहुत अच्छा लगा। तो फिर हम आ गए नीचे। नीचे आने के बाद हमने नाहरगढ़ फोर्ट के लिए लिया ऑटो और चले नाहरगढ़ फोर्ट की ओर। तो मैं और मेरे दोस्त नाहरगढ़ फोर्ट के वादियों के मजे लेते हुए ऑटो में नाहरगढ़ फोर्ट की ओर जा रहे हैं। ये सारे मेरे दोस्त हैं। ये रास्ता सीधा नाहरगढ़ फोर्ट की ओर जाता है, और नाहरगढ़ फोर्ट बहुत ऊंचाई पर है, पहाड़ियों के बीच में। हम जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट, और हमें जब पता चला कि ऊपर पहुंचने के बाद आधा घंटा और लगेगा, तो हम पूछते क्या कहाँ जा रहे हैं, हम हमें ही नहीं पता। जब हम नाहरगढ़ फोर्ट के आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं, तो वहां से जल महल का व्यू देखो कितना अच्छा लगता है देखने में। नाहरगढ़ से हम 2 किलोमीटर दूर थे, तो देखो वहाँ पे कितना लंबा ट्रैफिक लगा हुआ था। तो फाइनली हम फोर्ट के मेन गेट में पहुंच चुके हैं, जहाँ से अंदर जाने के लिए टिकट लगता है। यदि आप स्टूडेंट है तो आपका 50 रुपये लगेगा। अगर स्टूडेंट नहीं है, टूरिस्ट है, तो आपके 100 रुपये का टिकट लगेगा। तो फिर हमने भी लिया टिकट, और फिर गए हम भी अंदर अंदर
अंदर आने के बाद फिर हमने किया डांस डांस के साथ शुरुआत करा घूमने का और नाहरगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करने का सिलसिला का रखा जा रहा है। यह है नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर रेस्टोरेंट जहां आप लोग घूमने जा सकते हैं। यहाँ से आप रात में जयपुर का व्यू देख सकते हो कि कैसा लगता है। फिर हम गए किले के अंदर, जो किला नहीं है, एक तरह से भूल भुलैया बनाया हुआ है। आप इसके अंदर जाके खो सकते हो अगर ध्यान से नहीं। तो अभी हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थे, तो अब हम चलते हैं ऊपर। जीना चढ़ने के बाद हम आ गए ऊपर के फ्लोर पे और ये आप देख सकते हैं कि इसको किस तरह से बनाया हुआ है रहस्यमय तरीके से। आज तक साइंटिस्ट भी नहीं पता लगा। फिर हम गए बालकनी में। बालकनी आप देख सकते हैं कितना पतला और कितना लंबा बनाया हुआ है। भूल भुलैया में खो चुके नागर फोर्ट में आके हमें रास्ता ही नहीं पता चल रहा किधर जाए। तो जैसे तैसे करके हमने जीना ढूंढा ऊपर जाने के लिए। फाइनली हमको जीना मिल गया, हम ऊपर गए। फिर हम फाइनली ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ने के बाद हमें पता चला कि ये कितना बड़ा है। और इस साइड में देख सकते हैं आप कठपुतली का शो चल रहा है। उसके बाद यहाँ लोग कठपुतली के शो देख रहे हैं। फिर हम लोग इधर गए, हमने इधर देखा, तब जाके हमें समझ में आया कि हमें किधर जाना है। और ऊपर से रात में आप देख सकते हैं जयपुर का। तो आप देख सकते हैं ऊपर से कितना मस्त व्यू आ रहा है जयपुर का। रात में कितना मस्त लाइटिंग से जगमगा रहा है जयपुर। तो फिर हम नीचे जाने के लिए नीचे का रास्ता देखने लगे। फिर हमने किसी से पूछा तो किसी ने बताया उधर रास्ता है। तो फिर हम फाइनली नीचे आ गए। नीचे आने के बाद हम बाहर मेन गेट की तरफ चलने लगे। बाहर का रास्ता इधर ही से बाहर। अब हम बाहर आ चुके हैं। फिर हमने जयपुर बस स्टैंड से दिल्ली के लिए बस पकड़ा। बस वाले ने हमें कश्मीरी गेट उतारा। फिर उसके बाद हमने कश्मीरी गेट से अपने घर के लिए ऑटो लिया। ऑटो लेके हम अपने अपने घर आ गए।